नमस्कार मित्रों, मैं आया हूँ यहाँ पर AIBA की कॉन्फ्रेंस हो रही है और 30वीं कॉन्फ्रेंस है और फाउंडेशन डे है इनका 70 साल। तो 70 साल हो गए हैं, यानी कि AIBA के फाउंडेशन डे को आज हम मना रहे हैं। और हमारे बीच देवेंद्र मलिक जी, जो कि बरसों से इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कोई भी एम्प्लॉय इनके पास जाता है या कोई समस्या बताता है, फ़ोन पे भी बताता है, ये हमेशा हाजिर रहते हैं। तो आज फाउंडेशन डे के मौके पर मुझे मौका मिला इनसे बात करने का। तो देवेंद्र जी, अपने बारे में बताइए कि आप इतने वर्षों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आप कैसी जर्नी रही ये, और अच्छा लगेगा कि आपके बारे में लोग जानें। जरूर, धन्यवाद पहले आपका। ये यूनियन 1954 में बनी थी, जैसा कि मुझे विदित हुआ, क्योंकि मैंने तो ज्वाइन किया था 1985 में, और ये यूनियन आज 70 साल हो गए। 9 दिसंबर 1954 को इसका जन्म आदरणीय परवाना जी, पुरी जी और श्याल जी के संरक्षण में हुआ। परवाना जी इसके मेन फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने बनाई, जिससे यूनियन वर्ड पैदा हुआ। किसी भी यूनियन को चलाने की प्रथा जो चली है वो इसी डेट से ही चली है। चाहे वो हॉस्पिटल की यूनियन हो, चाहे वो रेलवे की यूनियन हो, चाहे वो रिक्शा वालों की यूनियन हो, चाहे ऑटो वालों की यूनियन हो, चाहे किसी इंश्योरेंस सेक्टर की यूनियन हो, सब यूनियन को पैदा करने वाले 9 दिसंबर 1954 को श्री परवाना जी थे, जिनको हमने देखा तो नहीं, क्योंकि हम बैंक में भर्ती 1985 में हुए। अब मैं आपको आगे की जो मेरे साथ ये जर्नी हुई है यूनियन की, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि 1985 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पहले दिन ही मेरे इस यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। ये AIBA के बैनर तले पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन दिल्ली है, और 1954 से जो निर्मित है उसी में ही है। तब से अब तक इसका ये सफ़र रहा है। इसके बाद इसमें जो पहले इस यूनियन को चलाते रहे, जो भी चलते रहे, हम उनके संरक्षण में काम करते रहे, उनके जैसे आदेश होते थे करते रहे। मैनेजमेंट से कोई अपनी मांगे मनवानी है, जो कुछ करवानी है, हड़ताल पे भी जाना है, वो सब इस यूनियन का काम रहा है। ये यूनियन एक जुझारू यूनियन रही है, जो कि 1954 से 70 साल जिसका अस्तित्व हो गया हो, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी यूनियन रहेगी। और आगे भी ये वट वृक्ष बड़ा ही होता जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। इसकी छाया में ही सब लोग पल रहे हैं। और भी कोई यूनियन अगर कोई अलग से इस बैंकिंग सेक्टर में दिखती हैं, वो सब इससे छट के निकले हैं, जो कि निजी स्वार्थ के लिए अपने अलग अलग अपने बैनर बना के उसमें आ गए। अदरवाइज़ AIBA के बैनर में पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन दिल्ली, जो कि 1954 से निर्मित है, इसका महान योगदान है। इसी के नाम से ही सब कुछ चल रहा है। जितने भी आज के बड़े नेता हैं, सब कुछ हैं, वो सब इसकी छत्र छाया में ही पले हैं, और उसी से ये काम चल रहा है। और बाकी इस बैंक में किसी भी तरह की पोस्टिंग करानी है, ट्रांसफ़र करानी है, प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर की पॉलिसीज़ हैं, उन सब का संचालन इस यूनियन के बगैर होता ही नहीं है, ना हो पाता है। क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हम लोग जिसमें बैठते हैं, हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करके बैंक को प्रॉपर गाइड करते हैं, ताकि किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो भी वेलफेयर स्कीम है, उसको सुचारू रूप से उसके जीवन धारा में वो बह चलें, वो उस चीज़ को लागू करवाते हैं, ताकि किसी तरह की किसी भी स्टाफ को, उसके परिवार को कोई तकलीफ़ ना हो। मेन बातें तो यही हैं इसकी। जैसा कि देवेंद्र जी, मैंने देखा है पंजाब नेशनल बैंक में आप बहुत ही पॉपुलर है, और ख़ासकर एम्प्लॉयज़ के बीच में। मतलब जब मैं गया तो उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे तो ज़्यादातर काम मलिक जी के द्वारा होते हैं, देवेंद्र मलिक जी द्वारा। तो मुझे भी प्रसन्नता हुई। बस आपका इतना जुड़ाव कैसे है अपना एम्प्लॉय के साथ, वही मैं जानना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जुड़ाव का सबसे बड़ा कारण है, मान लीजिए मैंने आपने मुझे कोई काम कहा है, पहले तो मैं आपको अपने साथ जोड़ूँगा, आपका दिल जीतूँगा, क्योंकि सबसे पहले किसी के दिल को जीतना होता है। जब आप किसी का दिल जीत लेते हैं ना, उसके बाद उसके कार्य को आप कराने में सक्षम भी होते हैं। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट तो हमारे काम, क्योंकि हमारा क्रॉस टेबल जब उनसे क्रॉस होता है तो उनसे अपने काम तो हम करवा ही लेते हैं। जो काम नहीं जायज़ होते तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी समझाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है कि एक एडामेंट एटीट्यूड लेके मैनेजमेंट के पास जाना।
मैनेजमेंट की भी अगर 10 बातें अपनी मनवानी है तो 2 बातें मैनेजमेंट से भी पूछते हैं कि उनकी भी कोई होती है, तो वो भी हम लागू करते हैं। लेकिन एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर मेन मुद्दा है, इसीलिए उनका एम्प्लॉय का अगर आप दिल जीत लेते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको जब भी कोई काम होगा वो आपको ही बोलेगा, क्योंकि उसका मन आपसे जुड़ा है। हम उसको इतना सामर्थ्य दे देते हैं कि वो किसी नेता के पास जाने से हिचकिचाए नहीं, उसकी सारी झिझक को खोल के रख देते हैं और उसको अपनापन बना लेते हैं, उसको परिवार का हिस्सा समझते हैं। ये कारण है। देवेंद्र जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक बहुत बड़ा बैंक है और बैंकिंग प्रणाली बहुत तेज़ी से चेंज हुई है, अभी आपने देखा होगा। और एम्प्लॉय भी बहुत समय बाद मतलब पंजाब नेशनल बैंक में आए, गैप बहुत रहा है। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि कैसे बैंकिंग का आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर या आगे का भविष्य कैसा? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये कारण ये है कि बैंक एम्प्लॉयज़ की इस समय काफ़ी सालों से भर्ती क्लरिकल लेवल पे, सब स्टाफ लेवल पे, गार्ड लेवल पे बहुत ही कम कर दी गई है, जिसके कारण बैंकों में इतना वर्कलोड बढ़ गया है। क्योंकि बैंक का कार्य तो डे बाई डे कस्टमर की वजह से बढ़ता ही जा रहा है और एम्प्लॉयज़ की संख्या घटती जा रही है। अब एम्प्लॉयज़ अगर कम होंगे तो एक एम्प्लॉय के ऊपर 1 सीट के अलावा 2 सीट, 3 सीट, 4 सीटों का लोड आ जाता है। उससे क्या है कि अगर बैंक इसमें भर्ती प्रॉपर करता रहे तो बैंक पहले की तरह ही सुचारू रूप से ही चलेंगे। इसलिए इस गैप को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब स्टाफ लेवल में, अवार्ड स्टाफ लेवल में भी और गार्ड्स की जो भर्ती है उसमें भी, क्योंकि बैंकों में सिक्योरिटी चाहिए, तो इसलिए उनकी भर्ती भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कई जगह देखते हैं, कई ब्रांचेज ऐसी हैं, शाखाएं ऐसी हैं बैंक की जिनमें गार्ड्स ही नहीं हैं, तो उनका ना होना ये भी एक आपको इनसिक्योर फील कर जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बैंक का पैसा आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए धन तो वहाँ होना ही है। कोई पैसा जमा करा रहा है या FD करा रहा है, जो कुछ भी करा रहा है, तो ये गैप को फिल करने के लिए हम तो मैनेजमेंट से भी और सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि भैया भर्ती का जरूर कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की भर्ती होती रहेगी तभी बैंक सुचारू रूप से चल पाएंगे। थैंक यू देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत पहले ज्वाइन किया था पंजाब नेशनल बैंक में, उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है एम्प्लॉय के तौर पर, बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उनके तौर पर या बैंकिंग प्रणाली के तौर पर, जो भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जरूर। ये हम जब भर्ती हुए थे तब हमारा सिर्फ राइटिंग का काम था। राइटिंग मीन्स कि मैनुअल काम था, मैनुअली लेजर थे, मैनुअली पोस्टिंग होती थी, मैनुअली सारे कार्य होते थे। उन सबको अब कंप्यूटराइजेशन 2000 से जब से आ गया तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो सारा काम कंप्यूटर पे चला गया, तो तब भी सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन जब ये गैप आ गया ना कि भर्ती बंद हो गई, तो उससे क्या हुआ कि लोड बढ़ गया, एम्प्लॉयज़ के ऊपर लोड बढ़ गया। कंप्यूटर तो लोड सह लेगा क्योंकि वो तो कंप्यूटराइज्ड है, उसको तो मशीनरी ने काम अपना करना ही है। लेकिन जो एम्प्लॉय है, जो 4 कंप्यूटर 4 एम्प्लॉय चलाते थे, अब वो एक एम्प्लॉय को चलाना पड़ता है, एक ही सिस्टम से चलाना पड़ता है। तो ये जो गैप आया है ना, उससे क्या हुआ, जो नए लोग हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई। उनको समय ही नहीं मिलता टॉयलेट जाने का, चाय पीने का, या कोई बीच में कोई और काम करने का, उनको समय नहीं मिलता। हम लोगों के समय में आपस में एक वो रहता था, सामंजस्य रहता था कि आपस में एक दूसरे का काम बांट लेते थे, कर लेते थे। अब इसमें हम कोई काम नहीं बांट पाते हैं ज़्यादातर। तो ये जो गैप आया है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि आज का जो नया एम्प्लॉई है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उस पर काम का लोड इतना ज़्यादा डाल दिया है। ये सारा गैप आपकी सिर्फ भर्ती से ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्टाफ की भर्ती करेंगे तो ये गैप कम होता चला जाएगा और सुचारू रूप से सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे। मलिक जी, आपने बहुत सूझबूझ के साथ अच्छा बताया हमें बैंकिंग के बारे में, बैंक एम्प्लॉई के बारे में, और उस दौर और इस दौर के बारे में भी बताया, और अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ आप अगर कहना चाहें तो? बस आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थ्रू हमारी वाणी आगे तक चली जाती है, मैनेजमेंट तक भी, सरकार के पास भी, उससे हमें और साथियों को लाभ हो, बस यही कामना करते हैं कि उनको लाभ मिले आपके थ्रू। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। और मैं VNI न्यूज़ से कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ सतीश पासी।